सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक को पाना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ क्रिएटिव में निकाला जा सकता है और हमें कोई सी भी कमांड रन करने देता है, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। इसको सर्वाइवल में कलेक्ट करने के लिए हमें माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा एडवांस्ड रेडस्टोन मशीन बनानी होगी। और ये सिर्फ एक ही कमांड ब्लॉक नहीं, ये हमारे लिए कमांड ब्लॉक्स को फार्म करती है। और शुरू में तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के एंड तक मेरी इन्वेंटरी में रखा होने वाला है एक कमांड ब्लॉक, वो भी माइनक्राफ्ट के हार्डकोर मोड में। और आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि मैं माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में नहीं खेल रहा हूँ। ये पानी ज्यादा ही नीला नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं अभी हूँ वर्जन 1.12 में, क्योंकि बाद में जाके ये करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जहाँ पे हम सीधे कमांड ब्लॉक लेने वाले हैं, वो भी शुरू होता है एक पेड़ को काट कर। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बाद में जाके वीडियो के हम एक्चुअली अपना वर्जन अपडेट कर पाएंगे जब कमांड ब्लॉक को पाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम कंप्लीट कर दें। पर फिर भी इस वर्ल्ड का स्टार्ट ज्यादा अलग नहीं है। शुरुआत में मुझे भी स्टोन टूल्स की जरूरत होगी, तो मेरे पास टूल्स हैं, क्राफ्टिंग टेबल है, और क्या बचा है, बिस्तर। और हाँ, खाना वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। और यहाँ पर इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं। 2017 में तो माइनक्राफ्ट प्लेयर्स दबा रहे थे सीधे खाना, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारे पास है एक बेड, तो रात तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। अब बस बचा है मेरे खाने को पकाना, लेकिन मेरे पास कोल नहीं, क्या जलाएं? ले लो। ओके, पूरी पिकैक्स उड़ रही है वहाँ पे। मैं प्रोबेबली और ज्यादा कोल की खोज में निकल जाना चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ऑलरेडी डे 1 पे, लेकिन मुझे खाने की जरूरत है। और यस, हमें लोहा मिल रहा है। और अब जब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, पहले आयरन पाना इतना ज्यादा इजी होता था, मतलब बाहर से हाँ ये एक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम माइन करना शुरू होते हैं तो 3, 4, 5 फाइनली हम अपने खाने को तल सकते हैं। हमें आज भूखे पेट नहीं सोना होगा। और आयरन एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैं बना सकता हूँ आर्मर। और अब कोई पंगा नहीं लेने वाला मुझे। मेरे पास थोड़ा सा और बचा है, तो एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स। अब ये सब एक कमांड ब्लॉक को पाने के लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन ये सारे आइटम्स मेरी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि कमांड ब्लॉक को पाने के लिए हमें एक्चुअली गेम को एंड भी करना होता है। और एक सेकंड, ये क्या है? एक डेजर्ट विलेज। लेकिन वीट थोड़ी सी अजीब नहीं हो रही भाई? और ये विलेजर्स का पहन के घूम रहे हैं। ओ अरे हाँ, विलेजर्स का अभी अपडेट भी नहीं आया है। तो डील साइन, ये क्या बेच रहे हो भाई? ये लो। लेकिन विलेजेस में अभी तक एक इम्पोर्टेंट चीज चेंज नहीं हुई है, खाना। तो मैं वो सब लेने वाला हूँ। और आई थिंक ये हमें एंडर ड्रैगन तक तो पहुंचा ही देगा। यहाँ पर तो एक ब्लैक स्मिथ का भी घर है। इसके अंदर हमेशा अच्छी लूट होती थी। देखते हैं क्या है। वो सारी आर्मर जो मैंने आज तक क्राफ्ट करी है। मैं सीधे यहाँ पे भी आ सकता था, एटलीस्ट थोड़ा सा ऑब्सीडियन है। पर अब हो चुकी है रात, और ये इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअली गेम को एंड करने के लिए एंडर पल्स की जरूरत होगी। तो भाई इस बोट के अंदर बैठो। अब बताओ हमारा गोला किधर है? अरे शर्म करो, 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हो। पर उस सब मौज मस्ती के बाद हमने फाइनली अपनी पहली रात को सरवाइव कर लिया है। और वैसे सही भी बात है, अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मुझे लगता है कमांड ब्लॉक तो दूरी की बात है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा पहला गोल होने वाला है एक इलाइट्रा को पाना, जिससे कि बाकी की चीजों को करना अलग ही लेवल पर इजी हो जाएगा। और उसके बाद हम इस बड़ी सी मशीन के बारे में सोच सकते हैं। इसको बिल्ड करने के लिए हजारों रेडस्टोन के आइटम्स चाहिए होंगे, लेकिन वो एक्चुअली इजी वाली चीज है। उसके बाद हमें जरूरत होगी सीधे 104 बीकन्स की। अभी पॉसिबल तो है, लेकिन हद से ज्यादा मुश्किल भी है। और फिर हमें सीधे चाहिए 21 ड्रैगन एग्स। अब ये सीधे इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होता है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा मजेदार ट्रिक है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे अंडों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब हमारे सबसे पहले इलाइट्रा को पाने के मिशन के लिए मैं इस बहुत ज्यादा डेंजरस केव में आ चुका हूँ। अब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, और एक्चुअली मुझे एक शील्ड बनानी चाहिए, क्योंकि अगर इसके बिना हमारे मुंह पर आकर एक क्रीपर फट जाता है। मुझे यहाँ पर लैपिस ही मिल रहा है, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मुझे लावा में चलना है। नहीं, लावा में नहीं चलना, मुझे जरूरत है डायमंड्स की। और रेडस्टोन, इसकी तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये ले लेते हैं। ओके, आधे से ज्यादा लावा में समा गया। और केव्स के अंदर ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, तो सीधे सीधे माइनिंग करते हैं, देखते हैं कितनी देर में डायमंड मिलते हैं। ये ज्यादा बढ़ रहा हूँ मैं। मुझे बस इसकी जरूरत थी, एक डायमंड पिकैक्स। और हाँ, इसकी भी एक क्रीपर। एक सेकंड, क्रीपर की नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखिए गाइस, हमारे पीछे एक स्केलेटन लग गई। और यहाँ पर एक और क्रीपर है, लेकिन ये मेरे पास आगे फट नहीं रहा, क्योंकि वो वाला साइड डरपोक है।
वेस्ट टाइम आता है ऑब्सीडियन को माइन करने का। इससे हम एक नेदर पोर्टल बना पाएंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं लैंड से ऊपर आ सकता हूँ। और हाँ, हमें शुगर केन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे हम क्राफ्ट कर सकते हैं पेपर और गन पाउडर बनाकर बाद में जाके फायरवर्क्स निकलेंगे। यहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल भी है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? क्या पहले कुछ और लूट होती थी और पता चलता है हाँ कुछ और लूट होती थी, और जब बेकार लूट। और गाइस ये पहाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है ना, इसको दूर से आराम से पहचाना जा सकता है। तो यहीं पर हम बनाने वाले हैं अपनी नेदर फोर्ट्रेस। और अब इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं। हमें जाना है नेदर में, ढूंढनी है एक फोर्ट्रेस, टन टनाटन, और नेदर से बाहर आ जाना है। हमारा गोला किधर है? फिर इन दोनों चीजों को मिला के हमें आइज ऑफ एंडर बनानी है। उसके बाद हमें ढूंढनी है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, फिर एंड पोर्टल रूम तक पहुंचना होगा, टन टनाटन और डन। अब एंडर ड्रैगन तो उड़ चुका है, लेकिन देखा जा सकता है यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा है। हमें 20 और की जरूरत है, पर उससे भी पहले एक एलाइटर को पाते हैं। ये चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल करेगा। तो अब मैंने ढूंढ लिया एक एंड सिटी, बस हमें उसके अंदर घुसने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर है बहुत अच्छी लूट और बैंड्स, सब फुल डोरेमोन देख रहा हूँ मैं। लेकिन फाइनली हमारे पास आ चुकी है एक एलाइट्रा। बस मैं ड्रैगन का हेड ले लूं। ओके, मैं भूल गया था मेरे पास एक एलाइट्रा है। बस ताकि बीच रास्ते में ना टूटे, स्ट्रॉन्ग होल्ड से ढूंढे एन्चेंटमेंट्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। तो अब हम फाइनली क्राफ्ट कर सकते हैं बहुत सारे रॉकेट। और एक शल्कर बॉक्स बनाने के बाद अब हम तैयार हैं अपने कमांड ब्लॉक को पाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 21 ड्रैगन एग्स चाहिए होंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा करा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो गेम एंड हो चुका है और ओके गेम डरा रहा है। ये क्या हुआ था? मुझे लग रहा था गया मैं इन चक्करों में, और लगता है ये भी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने एंडर ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन ये अभी भी ज्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ पे चुप जा रहा हूँ। ओके, बाहर सिर्फ एक आ रहा है। आई थिंक इसको अंदर बुलाते हैं। हेलो। और हमें अपने ड्रैगन एग्स की संख्या को बढ़ाने के लिए चाहिए होगी एक पिस्टन। अब उसके लिए तो हमें रेडस्टोन की जरूरत होगी। और ये ऐसे क्यों माइन हुआ? अरे हाँ, इस पिकैक्स पर तो सिल्क टच लगा हुआ है। आई थिंक अगर हम इसको वापस ला के ऐसे तोड़ें, यस रेडस्टोन टच, तो हमें जरूरत होगी एक पिस्टन की और एक माइन कार्ट की। और डन, अब हम तैयार हैं। और अब गाइस मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक नए ड्रैगन एग को कैसे पाया जाए। तो सबसे पहले, अरे भाई व्यूअर से बात करना चाह रहा हूँ मैं, बाप गोला के जा रहे हैं। अब हर कोई जानता है कि अगर हम एंड पोर्टल के ऊपर 4 ड्रैगन के क्रिस्टल्स रखें, वो रिस्पॉन हो जाता है। लेकिन इस बार उसको हराने से उतनी ज्यादा एक्सपी नहीं मिलती, और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरा अंडा भी, अंडा किधर है मेरा? लेकिन एक तरीका है गेम को पागल बनाने का। ऐसा करने के लिए मुझे एंड सिटी की पोर्टल को तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि गेम को लगेगा कि हमने कभी ड्रैगन को हराया ही नहीं, और वो एक नए ड्रैगन को स्पॉन करेगा जो कि पहले ड्रैगन की तरह पूरी 12,000 एक्सपी देता है। और उसको हराने के बाद एक और ड्रैगन एग लिया जा सकता है। लेकिन भाई हमें एक बेडरॉक के बीच में बंद इस पोर्टल को कैसे तोड़ सकते हैं? एक्चुअली इसको तोड़ने के लिए हम लोग अपने ड्रैगन एग का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और ये मेथड सिर्फ 1.12 के अंदर काम करता है, इसलिए हम अभी तक पुराने वर्जन के साथ खेल रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है ये कुछ भी नहीं कर सकता, बस ड्रैगन एग बेडरॉक के ऊपर जाकर रख जाएगा। और हाँ, ये बात सच है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं बेडरॉक को फोड़ने के लिए इंस्टेंट फॉलिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इस्तेमाल करके हम कमांड ब्लॉक को भी पाएंगे। तो हाँ, फिर से चीजें घूमकर यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें एक प्लेयर के रेंडर डिस्टेंस से काम करती हैं। अगर हमारा रेंडर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो इन हरे चंक्स को बुलाया जाएगा नॉर्मल चंक्स, जिसके अंदर चीजें वैसे काम करती हैं जैसे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। लेकिन ये ऑरेंज चंक्स, जो कि बस रेंडर डिस्टेंस के आखिर से पीछे हैं, इनको बुलाया जाता है लेजी चंक्स। और इनके अंदर चीजें थोड़ी सी अलग काम करती हैं, जैसे कि ग्रेविटी ब्लॉक्स, वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। इस चीज को इंस्टेंट फॉलिंग बुलाया जाता है। लेकिन अगर एक ड्रैगन एग इंस्टेंटली फॉल करता है, वो अपने नीचे का ब्लॉक तोड़ सकता है, जिसका मतलब है हम तोड़ सकते हैं बेसिकली किसी भी चीज को। इस तरह से कोई भी ब्लॉक काम नहीं करता हमारे ड्रैगन एग के बजाय। तो अब मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस को सीधे 2 कर दिया है। और अब अगर मैं इस लीवर को पुश करूं, ये टेक्निक काम नहीं करती है। और गाइस ये वाला मेथड उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बार काम नहीं करता। और इसी से बचने के लिए मैंने अपनी माइन कार्ट को बनाया था, क्योंकि अगर हम लोग इधर एक ब्लॉक क्योंकि अगर हम इधर एक माइन कार्ट को प्लेस करें, देखा जा सकता है वो इस प्रेशर प्लेट को दबा रही है, जिससे कि हमारी पिस्टन आगे बढ़ी हुई है। लेकिन माइन कार्ट्स एक ब्लॉक नहीं, एक एंटिटी होती हैं, जिसका मतलब जब मैं दूर जाऊंगा ये गायब हो जाएगी, और तब प्रेशर प्लेट पे वजन आना खत्म हो जाएगा, जिससे कि पिस्टन खींच जाएगी और ड्रैगन एग इंस्टेंट फॉल कर देगा। तो इसका मतलब हम अपनी चंक साइज को कितना भी कर सकते हैं। और अब हम दूर जाने वाले हैं, अपने आइलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर। ओके, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए खोया जा सकता है, लेकिन हमें रिस्क उठाना ही पड़ेगा। और
ओके गाइस, आई थिंक इतने में काम हो चुका होगा। अब अगर पास जाया जाए, बेडरॉक टूट चुका है। तो अब हम लोगों को पता चल चुका है कि ये ट्रिक एक्चुअली में काम करती है, हम बार बार ऐसा कर सकते हैं। तो ये अब गाइस सिर्फ एक और बार और हमारा पोर्टल ब्लॉक भी टूट जाएगा, और अब तक वो हो चुका होगा। अगर ये नहीं हुआ, मैं कमांड ब्लॉक को नहीं पा सकूंगा। तो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमने कर दिखाया। हमने सिर्फ बेडरॉक नहीं, एक पोर्टल ब्लॉक तोड़ दिया है बिना किसी कमांड के। ओके, इस चीज के लिए एक अचीवमेंट होना चाहिए। अब गाइस बस एक और कदम बचा है ड्रैगन को रिस्पॉन करने से पहले। उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनानी होगी, और अब मुझे घास को लाना है। ओ, ये वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे जरूरत थी एक घास टीयर की। तो अब हम एंड क्रिस्टल्स को बनाकर वापस ड्रैगन को रीस्पॉन कर सकते हैं। और अब गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम सीधे गेम को क्विट कर दें। और अब जब मैं वापस इसको ओपन करूंगा, देखा जा सकता है गेम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ड्रैगन को स्पॉन करने की। वो इस वक्त सारे टावर्स के ऊपर एंड क्रिस्टल्स लगा रहा होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमने गेम क्विट करा था, वो तो नहीं हो पा रहा। और अराउंड 1 मिनट बाद ड्रैगन वापस आ चुका है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसके पास सिर्फ यही एंड क्रिस्टल्स हैं, तो अगर मैं इनको तोड़ता हूँ उसका तो खेल खत्म। तो अब अगर हम लोग एंडर ड्रैगन को हराएं, वो पूरे 12,000 XP को ड्रॉप करता है, जिससे कि मेरे लेवल्स बाप रे। लेकिन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली हमारे पास एक और ड्रैगन एग आ चुका है। अब गाइस अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता था तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बस शुरुआत करी है। मेरे पास अब 2 अंडे हैं, तो ये हमने लिटरली इम्पॉसिबल चीज कर दी है हार्डकोर में। लेकिन क्योंकि मुझे 19 और ड्रैगन एग्स चाहिए, हमें और भी एंड क्रिस्टल्स को क्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है 76 कास्ट के आंसू, ये 38 ब्लेज रॉड, 76 एंडर पल्स और 532 ग्लास, जिससे कि मैं फाइनली सारे एंड क्रिस्टल को क्राफ्ट कर सकता हूँ। जिसका मतलब है मुझे अब 19 बार एंटर ड्रैगन को डिफीट करना है। अरे यार, हमारा फाइनल अंडा पोर्टल के अंदर गिर गया है। पर चलिए, इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अपने बेड को तोड़ना है, वापस पोर्टल में घुस के बाहर निकलना है, और हम वापस स्पॉन पॉइंट पे आ तो चुके हैं। लेकिन मेरा एग किधर गया भाई? वो भाग तो नहीं? ओके, वो रक्षी सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है ग्रास ब्लॉक के, और इसके पास बहुत सारी XP भी रखी हुई है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये कलेक्ट हो चुके हैं 21 ड्रैगन एग्स। सपोज टू भी एक होता है माइनक्राफ्ट के अंदर, हमारे पास है इतने, तो थोड़े से मजे लिए जा सकते हैं। और लगता है इसलिए माइनक्राफ्ट नहीं चाहता, ये हमारे पास ज्यादा हूँ। फाइनली ये इम्पॉसिबल काम खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब हम मिशन नंबर 2 के ऊपर काम कर सकते हैं, और वो है 104 बीकन्स को पाना। और ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो 104 बीकन्स बनाने के लिए हमें 312 विदर स्केलेटन की स्कल चाहिए होंगी, और हमें एक विदर स्केलेटन को मारने से 1% चांस होती है उसके मिलने की। और उसको काम करवाने के लिए हम अपनी इस फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले उसे प्रिपेयर करना होगा, आसपास के सारे मॉब्स को हटाकर। और अब मुझे माइन करना है ये सब पत्थर। हमें नेदर ब्रिक्स के पूरे 17 स्टैक्स चाहिए, और सेट बट ये अभी नेदराइट एग्जिस्ट नहीं करता। और फाइनली इन सब रैंडम मॉब्स को स्पॉन होने से रोकने के लिए हमें पूरी फोर्ट्रेस को लाइट अप कर देना है। अब सिर्फ यही होंगे फार्म, इन अंदर के एरियाज के अंदर भी लाइट लगानी है। और ओ गाइस, क्या आप उसकी साउंड को देख सकते हैं? वहाँ पे एक विदर स्केलेटन खड़ी हुई है। आई डोंट थिंक उसने मुझे देखा है, बस अटक गए। और इसके साथ हमारी नेदर फोर्ट्रेस तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा, जिसका मतलब है हम इसके ऊपर अपना विदर स्केलेटन का फार्म बना सकते हैं। बस उसे वर्क करवाने के लिए हमें 8 वुल्फ की जरूरत होगी, और अभी मेरे पास 0 है। कम ऑन गाइस, यार मेरे पास बस हड्डियां हैं, और ये है क्या चल रहा है गाइस? सारे डॉगीज मेरे होंगे, और मुझे जब इतने सारे मिल चुके हैं, हम इनकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि छोटे डॉगीज भी काम करेंगे। और अब उड़ते उड़ाते ये सब नेदर में आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, हम चलने नहीं वाले, हम सीधे टेलीपोर्ट करवाते करवाते उनको लेंगे। और 1 सेकंड, सिर्फ एक क्यों बचा? और ये इतना अजीब क्यों हो रहा है? ओके, मैं आगे से सवाल नहीं पूछने वाला। और ये रहा हमारा फार्म, और ये क्या चल रहा है? अब गाइस ये ऐसे काम करता है क्योंकि नेदर फोर्ट्रेस में सिर्फ यही एक स्पॉट है जहाँ पर मॉब स्पॉन हो सकते हैं। इधर भारी संख्या में अलग अलग मॉब्स आएंगे, और क्योंकि विदर स्केलेटन्स डॉग से डरती हैं, वो इधर आकर नीचे गिर सकते हैं, जिससे कि मुझे बस यहाँ पर खड़े होना है और इनको फार्म करते रहना है। तो बस 15 घंटे के बाद मेरे पास एक भी विदर स्कल नहीं है। नो ये काम नहीं करा। ओके, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रहा सारा सामान। इसके साथ बस हमें और सोल सैंड लेनी है, और काम हो चुका है। हम नेदर से बाहर जा सकते हैं।
और एक विदर फार्म बनाना एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें बस एंड पोर्टल के नीचे जाना है और इधर अपनी स्कल्स को लगा देना है। और गाइस आई थिंक वो स्पॉन होने वाले। मैं थोड़ा सा दूर हो ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। हो सकता है बाहर निकल के हमारे ऊपर उछल जाए। ओके मैं भूल गया था नीचे एक ब्लास्ट होता है और हाँ हड्डी फंस गई। तो अब जब तक उसको ऑटोमेटिकली डैमेज मिल रहा है हम सारी बीकन्स को बनाने के लिए ऑब्सिडियन माइन कर सकते हैं। और क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसे पहन ली मैंने? हाँ नहीं तो। और पहली बीकन का इंतजाम हो चुका है। बस 103 और गाइस 103। और एक्चुअली इस बार मैं अपनी स्वॉर्ड से मदद करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें अपनी डायमंड स्वॉर्ड को भी बना दिया है जिससे अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और अब इनफ हो गया। मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसको तेजी से करने वाला हूँ। और अब गाइस हमारे पास फाइनली सारे नेदर स्टार्स आ चुके हैं। यह आज तक की सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज थी जो मैंने करी है माइनक्राफ्ट में। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये कहाँ से आ गई यहाँ। एनीवेज क्योंकि अब हमें सारी सैंड को कलेक्ट करना है। पर अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं सारी बीकन्स। तो अब हमारे पास है 104 बीकन्स, 21 ड्रैगन एग्स। हमें बस गुलाब के फूलों की और जरूरत है। और एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा। और अब हम अपने सारे छोटे वाले मटेरियल्स को पा सकते हैं जिनको ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑब्वियसली हमें बहुत सारा रेडस्टोन चाहिए होगा लेकिन उसके साथ ही साथ मुर्गे, नहीं मुर्गे नहीं, मुर्गों के पर। और हाँ ये इंक सैक, इतने ज्यादा आड़े टेढ़े मटेरियलों की जरूरत पड़ रही है हमें। और गाइस अब आई थिंक मेरे पास वो सारे मटेरियल्स हैं अपनी कमांड ब्लॉक मशीन को बनाने के लिए। मैं और शल्कर्स तक ले आया था। बस हमें और रेडस्टोन की जरूरत है। 320 रेडस्टोन के ब्लॉक्स और 650 रेडस्टोन डर्ट। और हाँ हमें गोल्ड की भी जरूरत होगी क्योंकि उससे पावर ड्रिल्स बनेंगी। और इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा डेंजरस मटेरियल स्लाइम। हम वैसे उतना भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। ओ रुको, शायद मैं गलत था। मेरे पीछे बच्चा पड़ा हुआ है। ओ रुको, इधर तो एक क्रीपर भी है। मेरे पास एक आइडिया, इधर आओ भाई, काफी खाओ। ओ अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में तो तैर भी नहीं सकते थे। ये इतना स्लो कैसे हो सकता है? और सबसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं लेकिन ये सबसे ज्यादा गंदा मटेरियल है पाना। हमें लिटरली कीचड़ के पास तैरना पड़ रहा है। ओके इनफ, मैं ऊपर से सारे स्लैम को पाने वाला हूँ। और अब मेरे पास सारे मटेरियल्स हैं एक कमांड ब्लॉक को प्रोड्यूस करने वाली मशीन को क्रिएट करने के लिए। बस उससे पहले आपको ध्यान से एक चीज समझनी होगी, सेव स्टेटिंग। सेव स्टेटिंग तब होती है जब एक माइनक्राफ्ट के चंक के अंदर इतनी ज्यादा डेटा है कि माइनक्राफ्ट उसे सेव ही नहीं कर सकता। और ये अब हम नए वर्जन के अंदर भी कर सकते हैं गाइस। फाइनली सब कुछ अब वापस नॉर्मल हो चुका है। पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं। और अब मैं आपको एक्चुअली में करके दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमें क्राफ्ट करनी होगी एक बुक एंड क्विल। लोग इनको अब ज्यादा नहीं बनाते इसलिए कई सारे प्लेयर्स को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन हम इनमें भर के टाइपिंग करने वाले हैं। और मैं सबको कॉपी कर सकता हूँ जिससे कि हर एक पेज के ऊपर डेटा है। और इस 100 पेजों वाली बुक का नाम हम रखने वाले हैं बुक 1। फिर हम इसके जैसी एक और किताब बना सकते हैं, हमारा सीक्वल, जिसके अंदर वैसे रैंडम कैरेक्टर्स लिखे हैं लेकिन इस बार वो अलग हैं। और इस 100 पेज वाली बुक का नाम हम रखेंगे बुक 2। काफी ज्यादा ओरिजिनल है मुझे पता है। और अब अगर हम और भी ज्यादा बुक एंड क्विल्स को क्राफ्ट करें, हम क्राफ्टिंग टेबल में ऐसे करके बुक 1 और बुक 2 की कॉपीज बना सकते हैं। देखा जा सकता है इसके अंदर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इन सब बुक्स के अंदर। और बस गेम को ओवरलोड करने के लिए हमें बुक 1 को कुछ ऐसे रखना है, एक एक का गैप छोड़ के। और इन बीच के स्पेसेस में, आपने सही गैस किया, हम भरने वाले हैं बुक नंबर 2। और ये बहुत ज्यादा डेटा है। हर एक बुक के अंदर 100 पेजेस हैं और ये अलग अलग रखी हुई हैं। अब माइनक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा सिंपल होता अगर सारी बुक्स ऐसे करके रखी होती तो आराम से सब कुछ समझ सकता है, सेम चीज लिखी है बस ऐसे 13 है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इनको ऐसे एक एक करके रखेंगे ताकि उसे हर एक बुक के अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़े। तो अब ये शल्कर बॉक्स माइनक्राफ्ट के लिए सबसे ज्यादा भारी ब्लॉक है, पर वो भी काफी नहीं है, इसलिए ऐसे 2 आने वाले हैं। तो अभी ये चंक ओवरलोडेड है और माइनक्राफ्ट इसको सेव ही नहीं कर सकता। और गाइस एक कमांड ब्लॉक को पाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये समझाने के लिए मैं दूसरे क्रिएटिव फ्लैट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और लेट से ये बहुत अच्छा सा विलेज है, थोड़ा सा TNT और फ्लिंट एंड स्टील लेते हैं। तो मैंने कुछ TNT घर के अंदर लगा दिए है, कुछ बाहर लिखा हुआ है, मैंने अपना नाम भी लिख दिया मिस्टर फ्लफ MF। अब बस मुझे जाना है और ये चंक कम्प्लीटली टूट चुका है। और अभी वैसा नहीं है जैसा माइनक्राफ्ट ने इसको बनाया था। तो अगर मैं इन 2 शल्कर बॉक्सेस को यहाँ पर रखूं, अब हमने मेमोरी को ओवरलोड कर दिया है और माइनक्राफ्ट उसको सेव नहीं करने वाला। हमें बहुत ज्यादा सिंपल चीज करनी है और लिटरली एरिया से बाहर चले जाना है। और आई थिंक इतना काफी होगा, हम रेंडर डिस्टेंस से बाहर हैं। और अब अगर हम वापस आए, ये क्या हुआ गाइस, हमारा एग्जैक्टली वही चंक वापस आ चुका है बिना मेरे कुछ किए। यहाँ पर वो पाथवे है, अब देख सकते हैं वो घर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वो शल्कर बॉक्सेस जा चुके हैं और आसपास
के चंक अभी तक टूटे हुए हैं। और अब गाइज इनके साथ हमें बहुत ज्यादा दूर एक ओशन के बीच में पहुंचना होगा, और वो इसलिए क्योंकि इस फार्म की नेदर वाली साइड ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कभी भी पहले कोई नहीं आया हो। तो हम बहुत 10,000 ब्लॉक्स दूर हैं और मेरे आगे के चंक्स कभी भी पहले नहीं खोले गए। और अब गाइस मेरे पास ऐसे 4 शल्कर बॉक्सेस उन बुक से भरे, और हमें इसको 45 सेकंड्स के अंदर जल्दी से करना होगा, इससे पहले कि गेम ऑटो सेव कर सके। तो 2 शल्कर बॉक्सेस उस चंक में और 2 इधर हैं, और जब तक मैं इस एरिया से बाहर ना निकलूं ये चंक सेव नहीं हो सकते। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फार्म को वर्क करवाने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लगानी होंगी 100 बीकन्स। और हाँ, मैं जानता हूँ ये अभी बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, मतलब कर भी कह रहा हूँ, रैंडमली बीकन्स तैर रही हैं, मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझिए कि जिस तरीके से वाइड स्टेन्ड ग्लास और बीकन्स एक दूसरे के साथ काम करती हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने कमांड ब्लॉक को पा सकेंगे। तो अब इस पूरे कांच के टावर को बहुत ज्यादा लंबा होने की जरूरत है। ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि नीचे उन बीकन्स को देखा ही नहीं जा सकता, पूरा वाइट हो चुका है। और इधर इस टावर के ऊपर हमें उड़ते हुए ड्रैगन एग्स लगाने हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपको गेम खेलना नहीं आता, हम सीधे नीचे रोज बुशेस लगा सकते हैं। और अब अगर मैं इनको तोड़ूं, ये ड्रैगन एग्स अब हवा में रुके हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर अपने सारे ड्रैगन एग्स लगा सकते हैं और यहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं एक रेडस्टोन की लाइन, जो कि ऑब्जर्वर से बनी हुई है। अब बेसिकली मुझे जब भी इन अंडों को गिराना होगा, वो एक बटन या लीवर की मदद से करा सकता है। पर मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा ये सब बाद में बता दिया जाएगा। और अब जो मैं चीज बनाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी, रेडस्टोन होगा और एक्सप्लेनिंग भी होगी। तो इससे अच्छा कि मैं सब कुछ समझाते समझाते बिल्ड करूँ। हम पूरी रेडस्टोन मशीन को एक साथ बिल्ड कर देंगे, और जब मैं कमांड ब्लॉक पार रहूंगा सारी चीजों को समझाता जाऊंगा। और ये मशीन कंप्लीट। और मैं झूठ नहीं बोल रहा था जब मैंने बताया था ये मशीन बड़ी होने वाली है, ये हर तरफ फैली हुई है। अब हम फाइनली इस रेडस्टोन के रिपीटर को कनेक्ट करके अपने एग्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। बस मैंने ये गाइस इसलिए किया था ताकि अंडे पहले ना गिर जाएं। और अब बस हमें अपनी सेव स्टेट की मशीन्स में बुक्स डालनी है। तो बेसिकली इन शल्कर बॉक्सेस के अंदर सिर्फ बुक 1 पड़ी हुई है, और इस डिस्पेंसर में हमारी बुक नंबर 2। तो अभी तो ये ओवरलोड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही इधर रेडस्टोन का सिग्नल आएगा इस चंक को सेव स्टेट करा जा सकता है। और ये सेव स्टेटिंग करने की मशीन बहुत सारी जगहों पर लगी हुई हैं, जैसे कि एक वहां पर है, एक उधर है। बस थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। बस हम जल्दी से इनको भर देते हैं। इस वाली के अंदर स्ट्रेट अप दोनों शल्कर आने वाले हैं, तो जैसे ही रिलीज होंगे ये चंक भी ओवरलोड हो जाएगा। देखा जा सकता है ये पूरी भरी हुई है और डन, सारी मशीन सब लोडेड हो चुकी है, जिसका मतलब हम यहाँ पर एक वाटर बकेट डाल सकते हैं, जो की अपडेट सप्रेशन में मदद करेगी। और अब क्योंकि सारे शल्कर बॉक्सेस डिस्पेंसर्स के अंदर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस एरिया को लीव कर सकता हूँ, वर्ल्ड को क्विट कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सारे चंक्स रीसेट नहीं होंगे। हमें काम करने के लिए एंडर पल्स की भी जरूरत होगी, तो ये पास की चेस्ट में रखे होंगे। और मैं हमारी दोनों नेदर पोर्टल को खोलने वाला हूँ। याद रखिएगा इनके पीछे का नेदर कभी भी नहीं खोला गया है, वो जनरेट ही नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मशीन को काम करवाने के लिए। और ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, बस आखिर में ये चीज है, आप अपना सारा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आने वाला है हमारा कमांड ब्लॉक, वो भी सीधे चुड़ैल के घर के व्यू में। गाइस बस वो देख के समझ ना ले कैसे कमांड ब्लॉक बनाते हैं, काम करते हैं, पहले ही खेल करते हैं, इससे पहले कि गलत हाथों में कमांड ब्लॉक की शक्तियां आ जाएं। तो हाँ, और ये बिल्ली भी है, एक काम करते हैं। हाँ, अब किसी को भी नहीं पता है इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। एनीवेज, अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि हम कैसे एक एनविल और पानी को मिलाकर कमांड ब्लॉक बनाने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके करा सकते हैं, जिसको बुलाते हैं वर्ड टीयरिंग। आसान शब्दों में ये है ग्रास ब्लॉक। हम इसको सीधे देख के पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए ये दिखता है कुछ ऐसा। समझ लिए लाल ब्लॉक 0 है और ग्रीन ब्लॉक 1 है। ये वो भाषा है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, बाइनरी डिजिट, जिसके अंदर सिर्फ 2 शब्द होते हैं, 0 और 1। वर्ड टीयरिंग तब होती है जब 2 ब्लॉक से कोड मिल जाएं और उससे एक नया ब्लॉक प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर हम लोग एक एनविल के कोड का पहला हिस्सा लें और वाटर के कोड का आखिरी, इन दोनों को मिला के बूम, कमांड ब्लॉक, हम सीधे कोड को चीर फाड़ के क्राफ्टिंग करने वाले हैं। लेकिन हम गेम से ऐसा कैसे करवा सकते हैं कि 2 अलग अलग ब्लॉक्स भी नहीं, इनमें से एक तो लिक्विड है, ये दोनों एक जगह पर एक समय पे रखे हों, जिससे कि दोनों कोड्स कंबाइन हो सकें। एक्चुअली ऐसा सिर्फ तभी करा जा सकता है जब हमें
हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करें जिसको कहलाया जाता है मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन उससे पहले हमें इस सब चंक के बीच में बहुत सारे रैंडम ब्लॉक्स प्लेस करने होंगे, मतलब इस नीली लाइन और इस नीली लाइन के बीच में। सिंपली मुझे 256 अलग अलग ब्लॉक स्टेट्स यहाँ पर लगानी होंगी, जिससे कि माइनक्राफ्ट ब्लॉक्स की डेटा को अलग तरीके से स्टोर करेगा और हमें इस पूरे एरिया को इनसे भर देना है। तो बेसिकली सेम ब्लॉक तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अलग स्टेट के अंदर लगे हो वो उन 256 ब्लॉक स्टेट्स में गिने जाएंगे। बढ़िया, अब ये सारे प्लेस हो चुके हैं और अब फाइनली इस एनविल और वाटर को मिलाकर कमांड ब्लॉक को बनाने के लिए हमें समझनी होगी मल्टी थ्रेडिंग। माइनक्राफ्ट में ऑलमोस्ट हर एक चीज एक अकेली थ्रेड के ऊपर काम करती है। मतलब हमने लीवर पुल करा, रेडस्टोन रिपीटर के थ्रू गया, पिस्टन आगे बढ़ गई, ये एक बार में हो गया। लेकिन अगर हम एक स्टेन्ड ग्लास ब्लॉक को प्लेस करें या फिर तोड़ें, पता नहीं क्यों गेम एक नई थ्रेड खोल देता है जो कि चेक करती है कि अपने ग्लास के नीचे एक बीकन है कि नहीं। और जब वो ये चीज चेक कर लेती है, हमारी थ्रेड खत्म हो जाती है और उधर उन सेफ स्टेट वाले चंक्स को एक तरीके से लोड करने से हम उस बीकन की थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑब्जर्वर्स के थ्रू, जिससे कि उन्हें लगेगा इधर पानी भी है और इधर एनविल भी है साथ में। और ऐसा करने के लिए हम फायदा उठाने वाले हैं उस तरीके का जिससे माइनक्राफ्ट हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। क्योंकि एक चंक अपने अंदर सारी चीजें जैसे कि ओर्स, पेड़ और लिक्विड्स तभी जनरेट करता है जब उसके पास के दो चंक्स भी जनरेट हो चुके हों। लेकिन अगर इस मशीन का इस्तेमाल करके हम उस अपडेट को सप्रेस कर दें, हमें एक ऐसा चंक मिलता है जो कि इनविजिबल होता है। अगर माइनक्राफ्ट की दुनिया में ऐसा एक भी चंक हो, उससे इंस्टेंट फॉलिंग होने लगती है हर जगह और इंस्टेंट टाइल टेक्स भी, जिससे कि रेडस्टोन के सिग्नल्स कभी भी डिले नहीं होते। तो इस एनविल और वाटर को मिलाने के लिए हमें इस ऑब्जर्वर की लाइंस के अंदर वो वाला सिग्नल चाहिए जिससे कि वो सारे स्टेन्ड ग्लासेस देख रहे हैं कि उनके नीचे बीकन है कि नहीं। अब इससे पहले कि हम ये सब करें, बस एक और चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, और ये वैसे यार टेंशन की नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब इंस्टेंट टाइल टेक्स ऑन होते हैं, ऑब्जर्वर्स अजीब तरीके से काम करते हैं। नॉर्मली अगर ऑब्जर्वर्स अपने सामने कुछ भी चीज देखते हैं, वो बस एक सिग्नल छोड़ते हैं और वो लाइन में आकर ऐसे इधर आ जाता है। लेकिन इंस्टेंट टाइल टेक्स के साथ ऑब्जर्वर्स एक चीज को देख के दो के सिग्नल देते हैं। तो ये ऑब्जर्वर देखेगा सिर्फ एक सिग्नल लेकिन देगा दो के। फिर ये ऑब्जर्वर दो अपडेट्स को डिटेक्ट करता है जिससे कि वो बाहर देता है 4। फिर ये मल्टीप्लाई होता जाता है 2 से, जिससे कि 8, 16, 32, 64, 128, 256। और इससे पहले कि आपको पता है हजारों अपडेट छोड़े जा रहे हैं, नहीं करोड़ों की संख्या में अपडेट हो रहे हैं इधर। तो अब अगर मैं इस लीवर को पुल करता हूँ, मेरा पीसी इतनी देर लेता है 2 मिलियन अपडेट्स को प्रोसेस करने के लिए, अबाउट 2 सेकंड। लेकिन लेट्स से मैं एक और ऑब्जर्वर डाल देता हूँ, हमने वो भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मिलियन अपडेट्स। और अब इस पिस्टन को पुश होने में पूरे 4 सेकंड लगेंगे। एक और ऑब्जर्वर से 8 सेकंड, फिर 16 सेकंड्स। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ऐसे 20-30 ऑब्जर्वर्स डालने से हर बार टाइम डबल हो रहा है। अब हमारे पास है एक ऑब्जर्वर लाइन जिसकी वजह से इस पिस्टन को पुश होने के लिए लगेंगे 1 अरब घंटे, 1 बिलियन आवर्स, जिसका मतलब है ये 1000 सेंचुरी से ज्यादा लंबा टाइम है। अभी साल 2025 चल रहा है, जब तक ये पिस्टन ऊपर होगी तब तक साल होगा 1,00,2025। समझ लिए, तब हम नहीं होने वाले हैं उधर उसको ऊपर देखने के लिए। तो अब इसका इस्तेमाल करके मैंने माइनक्राफ्ट के वक्त को रोक दिया है। रेडस्टोन टाइम इतना स्लो हो चुका है कि कुछ नहीं हो सकता इस वक्त, जब तक मैं अपने टास्क मैनेजर से इसको क्लोज ना कर दूं। टास्क मैनेजर कंप्यूटर में सबका बाबू है। हाँ, तो हमें बेसिकली टाइम को स्टॉप करना होगा एक कमांड ब्लॉक को पाने के लिए। और अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, मशीन को काम करवाने का समय। अब हम इस बटन को दबाने वाले हैं। हमने एक चंक उड़ा दिया सीधे। अब इस बटन का इस्तेमाल करके पूरे ओवर वर्ल्ड में इंस्टेंट फॉलिंग और इंस्टेंट टाइल टिक्स ऑन है। उसके बाद मैं इस लीवर को खींच देता हूँ, जिसके लिए पूरे 5 सेकंड के लिए वक्त रुक जाता है। उन 5 सेकंड में मैं फाइनली इस बटन को दबा देता हूँ, जिससे कि हमारे सारे ड्रैगन एक्स पूरे 2000 ग्लास को एक बार में तोड़ देते हैं। इससे 2000 नई थ्रेड खुल चुकी हैं, जो कि चेक कर रही हैं कि सारे ग्लास के नीचे बीकन है कि नहीं। और हमारी फाइनल 4 बीकन्स और एग इस चंक में है। क्योंकि उसको बाकी सारी बीकन थ्रेड्स के खत्म होने का इंतजार करना पड़ रहा है, ये आखिरी में होगी। उसकी वजह से हमारे इनविजिबल चंक वापस विजिबल हो गया। लेकिन इस वजह से यहाँ पर जो स्टोन लगा हुआ है उसके पास अपने आप माइनक्राफ्ट पानी डाल देता है, क्योंकि उसे लगता है ये एक केव है, जिससे कि हमारी रेल्स बंद हो जाती हैं और फिर ऑब्जर्वर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं। और उन इंस्टेंट टाइल टिक्स की वजह से अब ये एक हजारों सालों तक चलने वाली ऑब्जर्वर लाइन है। और अब मैंने
माइनक्राफ्ट का वक्त रोक दिया है। हवा अभी तक चल रही है, पानी की लहरें अभी तक जमीन पर आकर टकरा रही हैं। लेकिन इस गेम में अब रेडस्टोन के अपडेट्स होना खत्म हो चुके हैं। मेरा कंप्यूटर अभी करोड़ों कैलकुलेशन कर रहा है उन सब रेडस्टोन टेक्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो अब जब तक टाइम रुका हुआ है, अब हमारे पास अपना मौका है इन दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर, कोड को फाड़कर एक कमांड ब्लॉक प्रोड्यूस करने का। बस उससे पहले मुझे इंस्टेंट फॉलिंग को ऑफ करना पड़ेगा, वरना मेरा कंप्यूटर सीधे क्रैश होने वाला है। इसका मतलब नेदर के अंदर चंक्स को लोड करना। ये अब सैंड तो नॉर्मली फॉल कर रही है, लेकिन इंस्टेंट टाइल्टिक्स अभी भी ऑन है, मतलब वक्त रुका हुआ है। और अब हमें बहुत ज्यादा सिंपल काम करना है, सीधे स्लीवर को दबा के दोनों को मिला देना है। जैसे कि आपने देखा पहली बार में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी होता है, वर्ड टीयरिंग बड़ी रैंडम होती है, वो कहीं से भी कटिंग कर सकती है। अब ये 10 लाख के ऊपर है, मुझे कितनी देर में मिलता है? दूसरी बार हमें मिलती है बर्च लॉक। एक्चुअली जब इनके वर्ड्स को अलग तरीके से कंबाइन करा जाए, एक बर्च लॉक का कोड मिल जाता है, पर कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। और ये हमने हार्डकोर माइनक्राफ्ट में ला दिया है एक कमांड ब्लॉक। लेकिन ये था आसान काम, क्योंकि इस ब्लॉक को तोड़ा ही नहीं जा सकता सर्वाइवल में। मैं जितना भी ट्राई करूं कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं ये मेरी इन्वेंटोरी में हो, मैं उसको अपने हाथ में पकड़ सकूं। और ये इससे भी ज्यादा क्रेजी होगा, क्योंकि हमने वर्ड टीयर करके 2 ब्लॉक्स को मिलाकर नया ब्लॉक तो बना दिया, लेकिन अब मैं एक ब्लॉक को बीच रास्ते में बदल देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ ये गिरती हुई सैंड एक कमांड ब्लॉक में तब्दील हो जाए, और जब वो फॉल करके नीचे टकराती है, वो एक कमांड ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये करने के लिए हमें पूरी एक नई मशीन चाहिए होगी। तो मैं वापस सब कुछ रीसेट करने वाला हूँ। वक्त अब नॉर्मली बीत रहा है, और अब वर्ड टीयरिंग थोड़े अलग तरीके से हमें काम करवानी होगी, इसलिए मुझे इन सब ब्लॉक स्टेट्स को यहाँ से हटाना होगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना कमांड ब्लॉक रखा हुआ है। और एक्चुअली गाइस, अब जब ये आ चुका है, टेस्ट करके देखते हैं कमांड ब्लॉक कैसा होता है एक्चुअली। गाइस ये क्या हो रहा है? एनीवेज, अगर ये मशीन ऑलरेडी इनफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, हमें इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए मटेरियल्स लेने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा लावा, और हम यहाँ पर ऑब्सीडियन बनाकर उसको सीधे माइन कर सकते हैं। उसके बाद रात का इंतजार करना है। नो नो क्रीपर्स, इनको पता भी नहीं है मैंने अभी वक्त रोक दिया था। कोई बात नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है गन पाउडर और थोड़ी सैंड। अब आखिरी 2 मटेरियल्स को मिलाकर हम बना सकते हैं खतरनाक TNT। और एक्चुअली इसके साथ भी मुझे दिन तक इंतजार करना पड़ा है, बाहर बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अब दिन में हम वापस इधर आ सकते हैं। और इस मशीन को थोड़ा सा ऊपर होने की जरूरत होगी, ताकि एक्चुअली हमारे कमांड ब्लॉक्स गिर सकें। और ये बनी होगी ऑब्सीडियन की, क्योंकि यहाँ पर TNT फटने वाला है, और मैं नहीं चाहता बाकी सब कुछ टूट जाए, तो ये उससे जरूर बचाएगा। यहाँ वाटर है TNT को इधर तक ले जाने के लिए। और क्या आप उस रेडस्टोन टॉर्च को देख रहे हैं? वो फिर से मल्टी थ्रेडिंग करेगी, लेकिन अब मैं अपनी बीगन्स की मल्टी थ्रेडिंग का भी इस्तेमाल करूंगा और उसको 2 जगह से लाऊंगा। बेसिकली मैं वक्त को 2 बार रोकूंगा। ये इम्पॉसिबल का भी इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन कोड बोल रहा है ओके। और आपको समझ में आ गई कितना क्रेजी है जब पता चलेगा कि एक माइनक्राफ्ट की टिक आखिर कितनी बड़ी होती है। समझ लिए 1 सेकंड को 20 टुकड़ों में बांटा जाए, और उनमें से एक टुकड़ा हमारी रेडस्टोन टिक होती है। उसको खींच के हम लोगों ने अराउंड 1 अरब साल कर दिया। तो यू नो, जस्ट एवरेज डे इन माइनक्राफ्ट। मुझे डेफिनेटली ऐसे चाहता था उनका गेम खेले। तो अब इधर से सैंड निकलेगी, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक हेडलेस पिस्टन को लगा दिया है टाइम स्टॉप की मदद से, ताकि सैंड और एक पिस्टन हेड का कोड मिलाकर एक कमांड ब्लॉक बन जाए। लेकिन क्योंकि सैंड इमीडिएटली गिरना शुरू हो जाएगी उस डिस्पेंसर से, वो कमांड ब्लॉक में चेंज होकर गिर जाएगी इन वॉल्स में, जो कि उसको पकड़ लेंगे। और अगर कभी कभी हम लोगों का रैंडमली सीधे एक नॉन फॉलिंग कमांड ब्लॉक स्पॉन हो जाए टाइम की चूक की वजह से, वो TNT उसको फाड़ने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम लोगों ने प्लेस करा हुआ कमांड ब्लॉक तो दिखाई दिया, अब बस उसे अपनी इन्वेंटरी में लाना है। तो इन लीवर्स को पुश करने के बाद मशीन ऑन हो चुकी है। वो बार बार रेडस्टोन सिग्नल दे रही है और कोशिश कर रही है ब्लॉक को प्लेस करने की। और उसे ऑन करने के लिए हमें सिंपली अपनी नेदर के अंदर एक आइटम को डाल देना है। और ओके, हम लोगों को वो वाला ब्लॉक मिल गया जहाँ कमांड ब्लॉक मिलेगा। तो अब बस इंतजार करना है। ये अबाउट 40 मिनट में हमारे लिए एक कमांड ब्लॉक को प्रोड्यूस करेगा। और कुछ ही देर बाद वो रहा कमांड ब्लॉक, और वो गिर के इधर आया सीधे। इंस्टेंट फॉलिंग ऑन है, और नीचे गिराने के बाद खत्म। मैंने अपनी इन्वेंटोरी में ले लिया है एक कमांड ब्लॉक। हमने इसको हासिल करने के लिए वक्त रोका, कोड को चीरा, प्रॉब्ली सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन भी बना ली, 21 ड्रैगन्स को उड़ा, 104 विदर्स को मारा। ओके, आई थिंक अब गिना भी नहीं जा सकता हमने कितनी चीजें करी हैं इसको हासिल करने के लिए। और ये एक एक्चुअल फैक्ट्री भी है। तो अराउंड 2 घंटों में अब मुझे ऐसे 3 मिल चुके हैं। सैडली मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, तो मैं इसको प्लेस नहीं कर सकता।
सकते और मैं कुछ कोड भी नहीं कर सकता। प्रॉब्ली अच्छी बात है, वरना हम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। लेकिन अब हम इसको जहाँ चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। मैं आइटम फ्रेम्स में इसको दिखा सकता हूँ लकी भाई को कभी कभी। और अब मेरे पास अनलिमिटेड कमांड ब्लॉक्स हैं। और हाँ गाइस, मैं बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा SB737 को, क्योंकि उनकी वीडियो पूरे ट्यूटोरियल बराबर थी इस मशीन को बनाने के लिए। और गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब कराया ना, उसको कलेजे से थैंक यू। और जिसने नहीं कराया, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर लेना। तब तक बस मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर कमांड ब्लॉक को लावा के अंदर डाला जाए। अरे